हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखो सुनो, कुछ दिमाग में बातें क्लियर कर दूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है और डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, ये अलग होता है। और एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी एक चीज़ अलग ही है। देखो सबसे पहले ये मैंने पढ़ाया है, अगर इसकी वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक प्रकार का रेशियो से बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जबकि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक प्रकार के मटेरियल होते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हम बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है। हम पोलराइजेशन भी समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो डाइलेक्ट्रिक मतलब एक प्रकार के मटेरियल है। कौन से मटेरियल है? मतलब इंसुलेटर। तो ये बोल सकते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या है? जो इंसुलेटर मतलब, लेकिन कुछ खास प्रकार के मतलब खास प्रकार के जो इंसुलेटर होते हैं उन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो डेफिनेशन लिख लेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो लिखते हैं डेफिनेशन। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन कि आखिरकार डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटरी होते हैं। इस बात का हमेशा दिमाग में सेट रखना कि डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, मतलब ऐसे इंसुलेटर कि जिन्हें तुम पोलराइज कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं। अगर मैं तुम्हें इसके एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल बहुत सिंपल से, जैसे एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि आखिरकार एयर भी इंसुलेटर है। और H2O है मतलब वाटर, जैसे वाटर, ग्लास, कांच, वैक्स, ये सब इंसुलेटर हैं। और रबड़ एसेट्रा, प्लास्टिक, स्टोन, सब कुछ। कई लोगों को लग रहा हो कि आपने वाटर तो इंसुलेटर नहीं होता, वाटर तो कंडक्टर नहीं। बेटा रियल बात यह है कि जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर ही होता है। अगर जिस वाटर में करंट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ आयंस है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है ना, उसमें अगर तुम एक जगह रॉड मतलब करंट लगा दो तो करंट पूरे में नहीं फैलता है। मतलब प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इस बात का हमेशा याद रखना कि प्योर वाटर। अब देखो हमने क्या जान लिया कि डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का इंसुलेटर है जिसमें से आप पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो बात चलती है कि आखिरकार डाइलेक्ट्रिक में, डाइलेक्ट्रिक बोलो या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलो, एक ही बात है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे मतलब जिसे हम इंसुलेटर बोल रहे थे उसे हमने डाइलेक्ट्रिक बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मेन डिफरेंस ये है कि आखिरकार इंसुलेटर और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। देखो जैसे मान लो हमने रखा एक कंडक्टर, यहीं रखा कंडक्टर, और यहाँ रखा हमने क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर। हमने फिर क्या किया कि हमने इन दोनों को कहाँ रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। देखो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरती तो इसमें से भी हमने बताया था, इसमें से ऐसे गुजरेंगी, लेकिन नेट फील्ड जीरो होती हैं। नेट फील्ड जीरो कैसे होती है वो समझाते हैं। जैसे देखो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगी, इसमें से देखो ऐसे गई क्या, नहीं ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा होगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में अपनी मर्जी से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जब यहाँ नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ दौड़ के जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आ जाता है, अगर मान लो किसी बॉडी अंदर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और नेगेटिव चार्ज, उसको मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो हमने क्या देखा कि हमारे अंदर इसके अंदर आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो ये इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनकी खासियत ये होती है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होती है उनकी स्ट्रेंथ होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। मतलब जो आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो ऐसे जा रही हैं और ये जा रही हैं,
इनका ओवर मतलब जितनी एक्सटर्नल की स्ट्रेंथ है, जैसे मान लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर कूलम, तो इंड्यूस्ड की भी 10 न्यूटन पर कूलम भी होगी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमें देखने को मिलता है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। मेन रीज़न इसका ये रहा है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है? इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में किस तरीके की कहानी होने वाली है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे गुजरी, मान लो इससे ऐसे ऐसे गुजरी, ये जा रही हैं, और मतलब कंटिन्यूस होती है, मतलब ऐसे ही बना दिया है, ऐसी कंटिन्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ब्रेक नहीं होता है। देखो अब सेम टू सेम कहानी इसमें भी होगी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की कहें या इंसुलेटर की एक खासियत है कि यहाँ तो पूरी तरह से पोलराइज हो जाता है, लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं होता है। मतलब इंसुलेटर में जो एटम टाइटली बॉन्डेड होते हैं, एटम इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी तरह से वो ईजिली पूरे फ्री नहीं होते हैं। तो मतलब कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ पाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो गई कि नहीं हो गई है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो देखने को मिलता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल वाले से कम होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल वाले से कम होती है। इसका मतलब है जैसे मान लो कि एक्सटर्नल फील्ड हम मान लेते हैं 15 न्यूटन पर कूलम, और इंड्यूस्ड की आई हमारे पास कितनी आई है? हमने मान लेते हैं 8 न्यूटन पर कूलम। तो हमें देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ई नेट की वैल्यू क्या आएगी? एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। तो हम देखते हैं कि क्या है 15 माइनस 8, मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर 7 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी। देखो मतलब एक्सटर्नल से तो कम पाई जाएगी, लेकिन कुछ पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि आखिरकार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा तो 0 होगी, नहीं तो वैसे नहीं होने वाली है। ये मेन दिक्कत किसकी है? क्योंकि इसके अंदर मतलब इंसुलेटर के अंदर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली ब्रेक नहीं हो पाते हैं। अब देखो हमारे पास दो प्रकार के इंसुलेटर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे कैसे? केमिस्ट्री से। देखो देखो अगर तुमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा थोड़ा ढंग से, अगर नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास की जो वीडियो जाके देख लें, बहुत काम आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बाय केपी सिंह सर्च करोगे तुम्हें आराम से मिल जाएगा। तुम क्या सर्च करते हो? कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं दो टाइप के होते हैं, पोलर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? पोलर होते हैं एंड नॉन पोलर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ डाइप मतलब होते, जैसे मान लो सुनो HCl लिया हमने, HCl, तो ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी उस सेंटर में नहीं होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती इलेक्ट्रॉन वहाँ आ जाता है। क्या जाता है? वहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग हो, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक बनता है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बनता है, उसे बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसे क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका मतलब है कि जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे HCl हमने लिख ही दिया है, NH3 है, CO है, और एक्सेट्रा काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे तुम्हें इसके देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। अब देखो अब हम बात करते हैं कि नॉन पोलर की। नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जिनमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है।
क्या होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इस टाइप को हम बोलते हैं क्या, नॉन पोलर। इस बात को भी समझना क्या क्या नॉन पोलर की तुम्हारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। नॉन पोलर के भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। देखो देखो मतलब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, जैसे N2, इसे H2 बोलेंगे, N2 हो गया हमारे पास, O2 हो गया है, और CH4 भी हमें नॉन पोलर ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है ना, ऐसा, तो इसमें कोई भी हमें पोलरिटी देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होता है। और हम कह सकते हैं कि जिस मटेरियल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हल्की फुल्की बात तो हो गई होगी क्लियर, क्या क्या पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। तो अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। देखो आखिरकार हम समझेंगे अगर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। पोलराइजेशन, देखो बेसिकली पोलराइजेशन एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस या फेनोमेना है। ये बना है पोलर से, पोलर से, या फिर ये कह सकते हैं कि पोलराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर पोल डिसाइड किए जाएं। देखो देखो अगर हम कहा जाए पोलराइजेशन में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये इनिशियली न्यूट्रल था, मान लो इसमें कुछ ऐसा हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, पोलराइजेशन है। तो यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो इसकी हेडिंग लिख लो। तो देखो अब तुम्हें कुछ ऐसे इस तरीके से इमेजिन करना है, जैसे मान लो हम मान के चलते हैं H2, और H2 के मॉलिक्यूल्स को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस है माइनस है, कि मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस माइनस एक ही जगह, मतलब कोई भी पोलराइजेशन नहीं है, मतलब कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुआ है। देखो मान लो जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सब कुछ इस तरीके से है, क्या है, सब कुछ इस तरीके से है। घबराओ नहीं, सब समझाएंगे। जैसे अगर तुम एटम के लेवल पे देखना चाहते तो कुछ इस तरीके से है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से ये कहानी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से ऐसे कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ है, सेंटर में है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखा इस तरीके से है। जब हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये दो डॉट हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस बात का याद रखना। फिर हम क्या करते हैं कि हम लगाते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाते हैं, इसके ऊपर हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा कि इसमें आ जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो ये भी स्ट्रक्चर ही है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा डिस्टॉर्टेड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मतलब उनके जो एटम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पोलराइजेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। हमने क्या देखा, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव आ गया है। अगर तुम यहाँ एटम के लेवल पे देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी सेंटर में थी ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होकर इस साइड आ जाएगी, सिर्फ यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके की तुम्हें डेंसिटी देखने को मिलेगी कि जो सेंटर में थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह शिफ्ट हो जाएगी, जिससे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और यही होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो। तो हमने क्या देखा है कि अभी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो ऐसे ही था, जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। ये होता है पोलराइजेशन किस में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। अब दूसरा अपने पास यही है कि अगर हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जैसे मान लेते हैं कि उनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मान लेते हम ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव।
तो आखिरकार हमें देखते हैं कि जब इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये मान लो कुछ इस डायरेक्शन में है, 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 मतलब सबका अलग अलग डायरेक्शन है, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं है। जैसे जैसे कि भीड़ किसी भी डायरेक्शन में चलती रहती है कुछ भी, लेकिन जब आर्मी की जो मतलब कमांड होती है या फिर बोलते हैं आर्मी के जो लोग होते हैं एक डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमने लगाया इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्या जाएंगे? एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जब ये एक डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जीरो है, ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जीरो, क्योंकि कोई किसी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, किसी का ऐसा, तो कैंसिल आउट होके जीरो आ रहा है। लेकिन जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। मतलब इसका नाम चिंटू पिंटू कुछ भी नाम हो तो सबका डाइपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो गया कि नहीं? तो मतलब यहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट देखने को मिला। देखो डाइपोल तो इसमें भी डेवलप हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव आया और डाइपोल डेवलप हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके समझने के पीछे ये कि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इनके अंदर डाइपोल आ गया है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबका एक डायरेक्शन हो गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर, दोनों में डाइपोल देखने को मिला है। तो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप आ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखवा देते हैं, घबराओ नहीं। तो ये क्या रही है? ये रही हमारे पास सस्ती सी डेफिनेशन, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब किसी के अंदर कोई डाइपोल मूवमेंट डेवलप करना, नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप करना, उसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और आखिरकार किसी के अंदर डाइपोल मूवमेंट कब आता है? जो उनके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज की पोलरिटी आ जाए, मतलब चार्ज डेवलप हो जाए। इस बात को हम समझ सकते हैं। अब देखो, पोलराइजेशन जनरली कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डाइपोल मूवमेंट को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्मॉल पी लिखा है इसका मतलब है कि डाइपोल मूवमेंट, और अगर कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब है कि पोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन भी एक प्रकार का डाइपोल मूवमेंट ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन इक्वल टू क्या है? डाइपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और रेफर्ड एज पोलर, और इसकी जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। देखो क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। बस तुम्हें डाइपोल मूवमेंट निकालना आना चाहिए। आखिर डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी। क्यू मतलब चार्ज और डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और एक बात बता दें, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में वही डायरेक्शन होता है पोलराइजेशन का। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सटर्नल, उसी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा पोलराइजेशन का। तो ये भी कह सकते हैं कि पोलराइजेशन एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और कोई ना कोई इसका डायरेक्शन भी होगा। अब हम इतनी बात तो हम देख चुके हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी कहानी क्या होती है। जैसे मान लो, तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है। क्या है? पॉजिटिव प्लेट। ये नेगेटिव प्लेट है। हमने क्या किया, इसके अंदर हमने रख दिया एक मटेरियल। कौन सा? इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ कैसे होंगे? ऐसे डेवलप हो जाएंगे कि नहीं? देखो, मतलब उनमें पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। जब मॉलिक्यूल्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर हम कहानी सिर्फ इतनी सी देखते हैं, देखो सेम टू यहाँ देखोगे तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पूरे में देखने को मिलेगा। यहाँ देखते मतलब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते हुए दिखेगी कि नहीं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बता चुका हूँ, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं ई नेट। तो इसके अंदर आखिरकार इस मटेरियल के अंदर टोटल मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई की वैल्यू होगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। सिंपल सी बात है, इसको अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, समझ चुके हैं। तो मैं कोई भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। क्या लगाना है, तो मैं कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। और एक बात और बता दें, जैसे जो इतना रीज़न आ रहा है ना, इतना रीज़न, कभी कभार इसको क्या बोल देते हैं, जीरो चार्ज डेंसिटी रीजन। मतलब ऐसा चार्ज रीजन, क्योंकि देखो जितना, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल चार्ज तुम्हें जीरो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ओवरऑल तुम्हें चार्ज जीरो देखने को मिलेगा क्यू की वैल्यू। क्योंकि अगर इसमें नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो इस तरीके समझो, हम इतने से एग्जाम्पल समझाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इतना अंदर लो, सिर्फ इतना। ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव तो कैंसिल, मतलब नेट चार्ज यहाँ जीरो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इतना समझ लो कि पोलराइजेशन जब होता है तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम क्या चलते, हम बढ़ते हैं आगे। इतना चीज़ समझ में कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसका क्या क्या रिलेशन हो सकता है। मतलब इसके अंदर इतनी आ गई है। अगर किसी को याद हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मटेरियल, मतलब किसी मीडियम में और वैक्यूम में। ये वाला तुम्हें रिलेशन याद होना चाहिए, क्योंकि के की एक होता है कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एक्सटर्नल मीडियम। तो कुछ रिलेशन हम यहीं से इस्टेब्लिश करेंगे। के क्या होता है, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस बात को हमेशा याद रखना। क्या रखना, हमेशा याद रखना। ये तो मान लो यहाँ जो वैक्यूम की थी एक्सटर्नल फील्ड अपॉन मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। मतलब के की वैल्यू हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुमसे कोई पूछे, क्या क्या पूछ सकता है कि के ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, क्योंकि कभी कभार तुमसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तुम इसमें बता दोगे कि के ई नॉट माइनस के इंड्यूस्ड इक्वल टू ई नॉट, ये इसको यहाँ लाओगे तो 1 के माइनस 1 अपॉन के, मतलब अभी रिलेशन बनाते हैं। देखो अभी रिलेशन बनाते हैं, जैसे मान लो कोई कई बार पूछ रहे तो के इक्वल टू ई इंड्यूस्ड माइनस ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड और ई नॉट, के ई नॉट के इंड्यूस्ड और ई नॉट। इसको यहाँ लाओ इसको यहाँ लाओ तो के ई नॉट माइनस ई नॉट, इसको यहाँ ले जाओगे तो के ए इंड्यूस्ड। तो ई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी वो आएगी ई नॉट अपॉन के माइनस 1 अपॉन के। अगर डाइलेक्ट्रिक की तुम्हें वैल्यू दी रखी है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी रखी है, तुम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में तो आ गया होगा। अब कुछ बात और ध्यान में रखने के लिए है कि हम क्या जानते हैं कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। देखो तो अब हमें दिक्कत है कि हम चार्ज कैसे निकालें। क्या है, चार्ज कैसे निकालें। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक बॉडी है, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक बॉडी है, मतलब इस पे जो भी है इस पे तुम्हें चार्ज की वैल्यू दे रखी है। यहाँ देख रखी तुम्हें मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। तो रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई है, रो ए। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू डी अपॉन बी, कोई बात नहीं,
और इसको क्या लिखेंगे, रो ए इंटू डी अपॉन बी। एक बार बता दें जैसे मान लो कि ये बॉडी है, ये बॉडी है। अगर तुम्हें इसका एरिया पता है, मान लो इसका एरिया है ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की तुम्हें लेंथ पता ही है डी, तो तुम इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, मतलब इसका पूरा वॉल्यूम निकल आएगा। क्योंकि एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और जबकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इतना एरिया है इतनी हाइट, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो, तो इतना हमने बात समझ ली और आराम से हमने निकाल लिया है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो कि रो ए डी अपॉन बी, ए वॉल्यूम कैंसिल आउट। तो पोलराइजेशन जिसे बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू क्या गई है, रो। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी को ही हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को ही हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आखिरकार कैसे डेवलप हुआ है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, मतलब जो इंसुलेटिंग थी बॉडी, उसके अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ था। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सरफेस, जैसे अभी तो हमने देखा था ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। यहाँ नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव आ रहा था। ये जो ये रीजन है ना, ये इसी को बोल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर मान लो कोई बॉडी होगी तो 3D में होगी ना, ये सर ऊपर का दिख रहा है तो कुछ इस तरीके का भी तो होता होगा ना, इस तरीके का। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिलेशन निकालना, किस तरीके से क्या निकालना है। अब एक फैक्टर और बचता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी बोला भी नहीं जाता है।